नेपाली लड़की को उसके घर में ही रगड़ रगड़ के पूरी रात प्यार किया और भरपूर मजा लिया। मैं बच्चा यादव हूँ, मेरा उम्र 22 साल है, मैं एमबीए किया हूँ और मैं कानपुर के मैं संत रविदास नगर का रहने वाला हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे घर में एक नेपाली लड़का रहने आया। उसने हमारे यहाँ किराए पर घर लिया था। उसका नाम तमांग था। वो पास की एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। तमांग अपनी बहन के साथ रहता था और उसकी बहन अभी 11वीं में पढ़ रही थी। उनकी नेपाली भाषा मुझे कम ही समझ आती थी। एक दिन तमांग मुझसे कहने लगा कि मैं उसकी जवान बहन को ट्यूशन पढ़ा दूं। मुझे भी पॉकेट मनी के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैं तमांग की बहन को ट्यूशन पढ़ाने लगा। उसकी बहन अंचिता बहुत गोरी और सुंदर माल थी। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि नेपाल की लड़कियां कितनी सुंदर होती है, बिल्कुल खरबूज की तरह लाल लाल होती है। धीरे धीरे मुझे अंचिता बहुत ही अच्छी लगने लगी। नेपाली होने की वजह से उसका कद छोटा था, वो सिर्फ 5 फुट की थी। मगर दोस्तों, आइटम सॉलिड थी। मैं तमांग की बहन अंचिता को लाइन मारने लगा। उसका चेहरा गोल था, रंग तो जैसे मलाई जैसा गुलाबी गुलाबी था। नेपाल की लड़कियों के बैलून भी बहुत कमाल के बड़े बड़े होते हैं। अंचिता के बैलून भी 36 से बड़े ही थे। जब भी मैं उसके कमरे में उसे ट्यूशन पढ़ाने जाता था, दिल करता था उसको अभी प्यार कर लूं। एक दिन अंचिता बोली, मत अपायलाई प्रेम। एक दिन अंचिता ने मुझसे कहा। वो नेपाली बोल रही थी। मैं बोला, क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो बोली, मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अंचिता बोली। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। मत अपायलाई प्रेम, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने भी उसे नेपाली में जवाब दे दिया। हम दोनों हंसने लगे। हम दोनों की सेटिंग हो गई थी। मैंने अंचिता को प्यार से कसकर पकड़ लिया और किस करने लगा। नेपाली माल होने के कारण बस उसकी नाक थोड़ी चिपटी थी और बाकी सब कुछ बहुत मस्त था। जब मैं पकड़ा तो मेरा नागराज मेरी जीन्स में ही फनफना उठा। मैं इस नेपाली लौंडिया की जमकर प्यार करना चाहता था। मैं इस वक्त उसके कमरे में ही था और उसे बिस्तर पर लिटाकर अंचिता के गुलाबी रसीले होठ को चूस रहा था। इससे पहले कि मैं उसको प्यार कर पाता, उसका नेपाली भाई तमांग आ गया और हम दोनों जल्दी से दूर दूर बैठ गए। अंचिता अपने भाई से बहुत डरती थी, क्योंकि 2 साल पहले एक लड़के ने अंचिता को छेड़ा था तो तमांग ने एक फरसे से उसकी 2 उंगलियां ही काट डाली थी। ये कहानी सुनकर तो मेरी तो फट गई थी। मैं अपनी उंगलियां नहीं कटवाना चाहता था। कुछ दिनों बाद तमांग को नेपाल किसी जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए जाना पड़ा। उसकी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। तमांग जब नेपाल चला गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब उसकी बहन अंचिता घर पर अकेली थी। तमांग सुबह वाली बस से नेपाल चला गया। रात में मैंने अंचिता को अपने घर में खाना खाने के लिए बुला लिया और फिर रात 10 बजे ही उसके कमरे में आ गया, क्योंकि हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था इस मौका का जो आज मिला था। हम दोनों पागल प्रेमियों की तरह किस करने लगे। इस वक्त अंचिता ने नारंगी रंग का सलवार सूट पहन रखा था। वो तो मुझे किसी जन्नत की परी लग रही थी। ये नेपाली लड़कियां भी सच कितनी खूबसूरत होती है। मैं सोचने लगा, भरा हुआ कसरती बदन, गोरा गदराया जिस्म, जितना दिल करे प्यार कर लो। बस होठ जरा मोटे होते हैं और नाक चिपटी। मैं तमांग की बहन अंचिता के साथ प्यार करने लगा।
कुछ ही देर में मैंने उसका सलवार सूट निकाल दिया और अपने कपड़े निकाल दिए। क्या गदराया जिस्म था उसका। मैं उसकी ऊपर के दोनों पहाड़िए को उसके ऊपर से कवर और नीचे के गुफा की पर्दा भी निकाल दी। उसके ऊपर मैं लेट गया और उससे प्यार करने लगा। प्यार की मीठी शुरुआत अंशिता के मोटे लेकिन नर्म होठ पीने से हुए। उसके बाद मैं उसके बैलून पर आ गए। 36 के रसीले बैलून को देखकर मेरी तो तबीयत ही रंगीन हो गई। मैं इस नेपाली अंशिता के मस्त मस्त आमों का रस चूसने लगा। अंशिता का बदन बहुत भरा हुआ और हॉट था। क्या मस्त माल थी वो। उसके आमों के चारों तरह गोल गोल लाल रंग के घेरे थे जो मेरा ध्यान उसकी तरफ खींच रहे थे। मैं अंशिता के रस को मुंह में भरकर पीता रहा और प्यार करता रहा। मैं हाथ से उसके दोनों आमों को तेज तेज दबा रहा था। इतने मुलायम आम मैं आज तक नहीं पिए थे। मैं जीभ लगाकर बड़ी देर तक अंशिता के नेपाली आमों को पीता रहा। फिर मैंने अपने नागराज को उसके आमों के बीचों बीच रख दिया और दोनों आमों को कसकर पकड़कर मैं जल्दी जल्दी उसके आमों को बीच में क्रिकेट खेलने लगा। अंशिता को ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसके आम बहुत मुलायम थे। उस दिन तो मैंने फुल ऐश की और जी भरकर उसके रस को अपने नागराज को पिलाया। फिर अंशिता हमसे बोली, अब देर मत करो प्लीज, नहीं तो हम तड़पकर मर जाएंगे। फिर मैं अपना नागराज को पिटारा से बाहर निकाला और अंशिका का गुफा के मेन में द्वार पर रखा तो मेरा नागराज फन फैलाकर खड़ा हो गया। गुफा में जाने के लिए बस इंतजार था कि अंकिता अपने मुंह से बोले। फिर अंकिता तरफ उठी, बोली, चुटिया है क्या साले, डालना अपना नागराज हमारे गुफा में। फिर मैं गुस्सा हो गया और बिना देर किए हुए नागराज को अंदर धकेल दिया। अंकिता जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं उसकी मुंह हाथ से बंद कर लिया और उसको इंडियन नागराज से स्वर्ग का दर्शन कराने लगा। फिर अंकिता भी साथ देने लगी। हम भरपूर प्यार किया पूरी रात। दोस्तों, ये कहानी एक मनोरंजन के लिए है। आप लोग मनोरंजन के नजरिया से देखें और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।